मिलती और बैठती तो केवल कृष्ण की बात करती, भगवान की चर्चा करती, भगवान के सिवा कोई बात नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसी की बात करना चाहते हैं, आप उसके सिवा किसी और की बात करना नहीं चाहते। प्रेम की कुछ पहचान है। जैसे आप लोग बात किसकी करते, आप लोग जब बैठते हो किसकी बात करते हो? आप जिनकी ज्यादा बातें करते हो, आपको उस चीज से ज्यादा प्रेम है, लगाव है, अटैचमेंट है। गोपियां जब भी भोजन बनाएं तो कृष्ण के लिए बना रही हूं, सोएं तो सपने में आएंगे इसलिए सो रही हूं, झाड़ू लगाएं कन्हैया आएंगे घर साफ सुथरा होना चाहिए इसलिए झाड़ू लगा रही हूं। यमुना जी पानी लेने जाती, यमुना जी में कन्हैया का दर्शन हो जाएगा इसलिए यमुना जी जा रही हैं। गोपियों का हर कदम कृष्ण के लिए बढ़ता है। गोपियां कृष्ण के सिवा कोई चिंतन नहीं। अच्छा, गोपियां तो बहुत याद करती हैं, क्या कृष्ण भी याद करते हैं कि केवल गोपियां याद करती हैं? कृष्ण भी याद कर रहे हैं और कृष्ण उद्धव जी से कह रहे, हाँ उद्धव भैया, भैया उद्धव। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं उद्धव, मथुरा में। भगवान बुलाए, उद्धव निक जल्दी से आइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव यहाँ वृंदावन जाओ और वृंदावन में मेरी माँ मिलेंगी यशोदा मैया, कहना कि मैं आऊंगा। उद्धव जी बोले आप चले जाओ ना, आप ही चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। मैंने कंस को मार दिया है तो कंस का ससुर जरासंध बड़ा गुस्से में है, और यदि मैं जरा वृंदावन से आना जाना बनाए रखा तो जरासंध को पता लग जाएगा कि मुझे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में हैं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरी गोपियों को, मेरी मैया को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं जाना पर मजबूरी है कि जा नहीं सकते। इसलिए तुम जाओ उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अच्छा, तो उद्धव जी बोले कि हमारा वृंदावन कैसा है बताओ। भगवान बताए, वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में झूमे। वो तो मुझे भूला ही नहीं वृंदावन। वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल वाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव निक दौड़ के जइयो, पैदल ना जइयो। उद्धव निक दौड़ के जइयो, मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले अच्छा मैं जाऊंगा,
और बताओ वृंदावन के बारे में क्या है, किन किन से मिलूं? तो सुनो, अब जो मैं आपको सुना रहा हूं उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव जी से, ये दास अनिरुद्ध ने ही ये लाइनों को लिखा है, सुनिएगा। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया, उद्धव निक जल्दी से जइयो मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मेरी याद में रो रही होंगी मैया, सब रो रहे होंगे। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। गोपियां हमारे लिए रो रही होंगी, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया, सब रो रहे। उद्धव निक जल्दी से जइयो, जाओ अपना पीताम्बर उठाया, भेजा वृंदावन। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन में आए तो क्या देखा, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जैसी वृंदावन आए, माँ यशोदा के पास गए, मैया रो रही थी, कन्हैया
कब आएगा रे? क्या तुझे अपनी मैया की याद नहीं आती? क्या भूल गया तू अपनी मैया को? वैसे तो मेरे हाथ से ही तू मक्खन खाता था, मेरे हाथों की तकिया मैं ही सोया करता था। अब तुझे नींद आती होगी कन्हैया मेरे बिना? अब तेरी भूख मिटती होगी कन्हैया मेरे खिलाए बिना? कहाँ चला गया कन्हैया? तू इतना निर्दयी कैसे हो गया कन्हैया? अपनी मैया को छोड़ के चला गया। मैया याद ही कर रही थी कि उद्धव जी आ गए। मैया को लगा कि कन्हैया आ गया। दौड़ के दरवाजे के पास गई। जाकर देखा तो हुलिया तो कृष्ण जैसा ही था, पर कृष्ण नहीं थे। मैया बोली, लाला तू लगे तो मेरो लाला ही, पर लाला नाए। कौन है तू? उद्धव जी बोले, मैया मैं उद्धव हूं। अच्छा, कौन है ये उद्धव? कन्हैया को सखा हूं, मित्र हूं। अच्छा, कन्हैया को मित्र, तो कन्हैया भी आयो होएगो? ना मैया, कन्हैया तो ना आए। ना आयो कन्हैया? ना मैया। तो का कन्हैया मैया से रूठ गयो है? ना मैया, रूठ ना गयो। तेरी बहुत याद करे कन्हैया। जब भी भोजन करे वाकू कहीं मक्खन, कहीं भी मक्खन दिखाई पड़ जाए ना तो रोए भी लग जाए। अच्छा, काहे रोए भी लग जाए? एक दिन देवकी मैया ने वाकी थाली में रोटी साग तो रखी और मक्खन रख दियो। तो कन्हैया ने मक्खन देख के, थाली को देख के रोए भी लग गयो। यशोदा मैया बोली, काहे गो लाला को काहे रोए भी लग गयो? अरे मैया, जब मैंने बातें पूछी च्योरे लाला तो काहे को रोए? तो कन्हैया बोले, मैया देवकी मैया को, मैया तुम को खाएवे में सब दियो करो, मैया ये मक्खन मत दियो करो। मोको मक्खन ना चाहिए। क्यों? मैंने तो सुन रखी है लाला कि तो को मक्खन बड़ो पसंद है। मैया मोको मक्खन तो बड़ो पसंद है, पर जब मैं आप मक्खन को देखूं ना तो मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ जाए, मुझे अपने गोपियन की याद आ जाए। मैं या मक्खन को ना देखूं। जब से वृंदावन छोड़ के आयो हूं ना मैया, तो मोको यह मक्खन में अपनी मैया नजर आए। वो मैया का दही बिलौना, दही मक्खन करना मेरे लिए। मेरी मैया के पास हजारों दास दासियां थीं, हजारों कार्यकर्ता थे, पर मैया मोको अपने हाथ से दही से मक्खन निकाल के अपने हाथ से खिलायो करे। जा गैया को दूध मोको पसंद आए, वह गैया को दूध खुद अपने हाथन से निकाले करे। और मैया मेरी सेवा मैया खुद क्यों करे? मैया देवकी मैया से कन्हैया बोल रहे, मैया मोको यशोदा मैया बिसरेगी नाए, मोको मेरी गोपियां नाए बिसरेंगी। उद्धव तुम जाओ, मेरी मैया से कहना कि मैया जब से मैं वृंदावन से आयो हूं ना, मोको किसी ने कन्हैया कह के नाए बुलायो। जा दिन से जा दिवस से जननी बिछड़हु मोही, ता दिन से कोऊ नहीं कहत कन्हैया मोही। मुझे कोई कन्हैया नहीं कहता, कृष्ण कृष्ण कहते हैं सब। कन्हैया तो प्यार से केवल मैया कहती, कनुआ कहती। आज मैया कृष्ण की बातें सुन करके मैया यशोदा रो पड़ी कि चलो आया नहीं, पर कम से कम से याद तो है। अच्छा उद्धव ये बताओ कि कन्हैया आया क्यों नहीं? उद्धव जी ने कहा, मां बात ऐसी है कि भगवान के दुश्मन बहुत हैं कन्हैया के, और यदि वो पता लग गया दुश्मनों को कि आप बहुत प्रेम करती हो तो वो आप सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रेम को गुप्त रखा है कृष्ण ने। आपका प्रेम प्रकट है, पर कृष्ण का प्रेम गुप्त है। स्त्री का प्रेम प्रकट होता है, पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, प्रकट नहीं होता। स्त्री का प्रेम दिखता है, पुरुष का प्रेम नहीं दिखता। नहीं दिखता, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि प्रेम नहीं है। आप बच्चों में भी देख लो, बच्चों में स्त्री का प्रेम दिखता है, अर्थात मां का, लेकिन बाप का प्रेम नजर नहीं आता। बाप का प्रेम नजर नहीं आता, लेकिन बाप का प्रेम होता है। मां से कई गुना अधिक प्रेम पिता का ही होता है।
बच्चे से ज्यादा प्रेम कौन करता है? दिखने में तो लगता है कि मां बहुत प्रेम करती है, लेकिन पिता भी कम प्रेम नहीं करता। जो भी कमाता है, जो भी इकट्ठा करता है, पिता सारा अपने पुत्र को दे देता है, जबकि उसका प्रेम दिखता नहीं था, पर प्रेम है। बस यही है, स्त्री का प्रेम प्रकट है, पुरुष का प्रेम प्रकट नहीं है। यशोदा का, गोपियों का, यशोदा मैया का गोपियों का प्रेम प्रकट है, भरत जी का प्रेम प्रकट है, राम का प्रेम प्रकट नहीं है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट नहीं है। भक्त का प्रेम प्रकट होता है, भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। भगवान माता पिता दोनों ही हैं, पर वो वात्सल्य में तो मां है, पर प्रेम दिखाने में पिता है। मां लाड़ प्यार बहुत कर देगी, बहुत प्यार देगी मां, पर बच्चे को मोबाइल दिलाना है, गाड़ी दिलाना है, पढ़ाना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? पिता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मां लाड़ प्यार करके आपको खूब ममता देगी, लेकिन एक पक्ष लाड़ प्यार है तो दूसरा पक्ष आपके भविष्य से जुड़ा है। तो माता पिता दोनों पूरक हैं। इसलिए आज समाज में ये देखा जाता है कि मां के प्रति तो लोग समझते हैं कि प्रेम है, पर पिता को नहीं समझते। कविताएं भी मां के लिए बहुत बनी हैं, पिताओं में कम कविताएं हैं। मां के प्रेम को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, पर पिता के प्रेम को इतना सम्मान नहीं मिला जितना मां के प्रेम को सम्मान मिला है। जबकि पिता का प्रेम भी आप प्रकट रूप से होता है। यशोदा मैया के प्रेम और गोपियों के प्रेम को सब जानते हैं, पर नंद बाबा के प्रेम का क्या? वो भी किसी पेड़ की छांव में बैठे रो रहे हैं, कन्हैया कब आओगे? पिता है। स्त्री रोती है तो हमेशा उसे पुरुष ही समझाता है, पर पुरुष रोता ही नहीं। क्यों? उसे पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे समझाएगा कौन? स्त्री को धैर्य बंधाने वाले लोग हैं, पुरुष को धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक की दर ज्यादा है, स्त्रियों के हार्ट अटैक की दर कम है। पुरुष किसी को कहता नहीं, वो घुट घुट के जीता रहता है। यशोदा मैया रो रही हैं तो नंद बाबा समझा रहे हैं। अब नंद बाबा रोएंगे, कौन समझाएगा? कोई नहीं। मैया यशोदा तो रो रही हैं, केवल मैया नहीं रो रही हैं। जिस गाय का दूध कन्हैया पिया करते थे वो गाय भी रो रही है। उद्धव देखिए, गाय खड़ी है आंगन में, इसके आंखों में नजर डाल, देख आंसू टपक रहे हैं। जब से कृष्ण गया है ना, पेट भर घास नहीं खाई इस गाय ने, पेट भर पानी नहीं पिया। बार बार हम कहती हैं कि गंगी कुछ तो खा ले, मर जाएगी तू। और यदि तू मर गई और तब कन्हैया आए और कहा कि मुझे गंगी का दूध पीना है, तो तू दूध कैसे पिलाएगी? इसलिए कन्हैया आएंगे, मेरा दूध पिएंगे, इसलिए वो जीती है, इसलिए वो थोड़ा खा लेती है, थोड़ा पानी पी लेती है। जिनके वियोग में गाय रो रही हो, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। वो माता पिता की स्थिति क्या है, कहीं नहीं जा सकती। भगवान के वियोग में उद्धव जी गोपियों मां से मिले, चर्चा करते रात बीती। नंद बाबा रो रहे थे, उद्धव जी समझा रहे हैं, बाबा
वो भगवान है। जिनके लिए आप रो रहे हो, कह रहे हो कि हमारे बेटा है, वो भगवान है। वो कण कण में व्याप्त है। वो संयोग से तुम्हारा पुत्र बन के आया है, पर वो है भगवान। यशोदा मैया बोली, उद्धव जी वो भगवान होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। इसलिए मैं भगवान कृष्ण से प्यार नहीं करती, मैं अपने पुत्र कृष्ण से प्यार करती हूँ। मुझे कृष्ण भगवान के रूप में नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण अपने पुत्र के रूप में चाहिए। मेरा पुत्र है, मैंने उसे बांधा है उखल से। तुम उसे भगवान कहो, मैं तो पुत्र कहूंगी। जाकी रही भावना जैसी। इसलिए कहता हूं, भगवान से एक संबंध जोड़ लो। बिना संबंध के यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति का कोई मंजिल ना होगी। यदि मंजिल चाहते हो तो भक्ति का एक संबंध जोड़ो। गोपियों ने संबंध जोड़ लिया। मीरा का संबंध है, पति हैं। अर्जुन का संबंध है, मेरे गुरु और मित्र हैं। संबंध जोड़ लो। त्वमेव माता च पिता त्वं, कोई भी रिश्ता, माता पिता गुरु। द्रौपदी ने भाई समझ लिया, सुभद्रा ने भाई कह दिया, यशोदा ने पुत्र कह दिया, गोपियों ने पति मान लिया। उद्धव जी निकलकर अब गोपियों के समक्ष गए। सारी गोपियां बैठी थीं और एक दूसरे से पूछ रही थी, सखी आज तूने कोई सपना देखा है? एक ने बोला, हाँ देखा तो है। क्या देखा है? आज सपने में ना कन्हैया आए और कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी और मक्खन जब गिरा जमीन पे तो चट कर गए। ये सपना देखा। दूसरी ने कहा, हमने भी देखा, आज हमारे घर कन्हैया आए, चोरी से माखन खा रहे थे। तीसरी ने कहा, हम तो गोद में बिठा के खिला रहे थे। इससे ये पता चलता है कि जितनी गोपियां हैं सारी गोपियां सोई और सबके सपने में कृष्ण आए। तो सबने मिलकर राधा रानी से पूछा कि देवी आप बताओ कि आपको सपने में क्या दिखा? तब राधा रानी बोली कि सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम सब सोती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण का दर्शन होता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो भला सपना कैसे आएगा? सपना नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? राधा रानी ऐसी हैं जो कृष्ण की याद में बस तड़पती रहीं, कहाँ नींद आएगी? जिनके प्राण धन कृष्ण चले गए हों, भला उन्हें नींद आ सकती है? प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। राधा कौन है? कौन है राधा? राधा जी प्रेम का सागर है। इस धरती में हमारे और आपके भीतर तनिक सा प्रेम यदि है किसी के लिए भी, चींटी के अंदर भी प्रेम है अपने बच्चों के लिए, बंदर के अंदर भी यदि, बंदरिया के अंदर भी यदि प्रेम है अपने बच्चे के लिए, और कुत्तों के अंदर भी यदि प्रेम है अपने बच्चों के लिए, चिड़िया के अंदर भी यदि प्रेम है अपने बच्चों के लिए, और आपके अंदर भी प्रेम है यदि अपने परिवार और बच्चों के लिए, तो वो प्रेम आया कहां से? प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। प्रेम ही, राधा ही प्रेम का आधार है। इस धरती पे जिन जिन के पास प्रेम पाया जाता है वो राधा रानी से ही प्रेम सप्लाई होता है। प्रेम का आधार राधा। इसलिए राधा धारा का नाम है। आधार किसका आधार है? प्रेम का। प्रेम किस पर टिका है? राधा जी पर। इसलिए आप बोलेंगे आधार तो राधा की उत्पत्ति होगी। बोलो आधार, आधार 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 आधार। आधार कहेंगे तो राधा अपने आप प्रकट होगा। इस सृष्टि का आधार ही राधा है। मूल प्रेम का आधार श्री राधा रानी। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी गए और जब कहने लगे उद्धव जी के देखो कृष्ण तो भगवान है गोपियों, तब राधा जी ने कहा कि देखो वो भगवान आपके लिए है।
और वो हमें छोड़कर कहीं गए थोड़ी हैं। तो उद्धव जी बोले तुम्हें छोड़कर नहीं गए तो कहां है? उद्धव जी कह रहे हैं कि परमात्मा कण कण में रहता है। देखो समझिएगा, ईश्वर कण कण में रहता है। कितने लोग जानते हैं कि ईश्वर कण कण में रहता है? जो समझते हैं इस बात को वो हाथ उठा के बताएं, जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। ईश्वर कण कण में है या नहीं? बस इतना बताना, ईश्वर कण कण में है या नहीं? है। बस आप लोग जानते हो कि कण कण में ईश्वर है। उद्धव जी भी आप लोगों की तरह ज्ञानी थे। आप लोग कह रहे हो ना कि ईश्वर कण कण में है। उद्धव जी भी कह रहे हैं गोपियों, जिस कृष्ण के लिए रो रही हो वो तो कण कण में है। राधा जी बोली कि उद्धव कण कण में है तो जरा हमें दर्शन करा दे। आपसे भी यही सवाल, आप कह रहे हो भगवान कण कण में है तो जरा हमें दर्शन कराओ। क्या आप दर्शन कराने की सामर्थ्य रखते हैं? बोलो। ईश्वर कण कण में तो है, तो क्या आप हमें दर्शन करा सकते हो? नहीं। पर उद्धव जी से जब राधा रानी ने कहा तुम दर्शन करा सकते हो? नहीं। तब राधा जी बोले सुनो, हम दर्शन कराती हैं। कृष्ण हमें छोड़कर कहीं गए थोड़ी है, वो तो कण कण में है। देखो ये बैठे हैं। उद्धव जी बोले हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तब राधा रानी ने अपने हाथ का स्पर्श उद्धव जी को किया और स्पर्श करते ही वो प्रेम का करंट लगा और जहां उद्धव जी देखें वहां राधा के संग कृष्ण नजर आने लगे। राधा कृष्ण राधा, राधे कृष्ण राधे। हर स्थान पर कृष्ण नजर आने लगे। कण कण में कृष्ण है, भगवान है, ये कह देना बहुत सरल है, पर कण कण में भगवान को देख लेना बड़ा कठिन है। कण कण में ईश्वर है, बिल्कुल है। क्या देख पा रहे हो? तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें स्त्री दिख रही है, तुम्हें पुरुष दिख रहा है, तुम्हें कॉपी किताब दिख रही है, तुम्हें वस्तु दिख रही है। तुम्हें जो देखोगे यहां क्या दिख रहा है? तुम्हें वस्तु दिख रही है, चींटी दिख रही है, पेड़ पौधा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली दिख रही है। लेकिन गोपियों को कुछ नहीं दिखता। जहां देखती बस वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते। ये है वो प्रेम। कहते ना प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इस क्वालिटी का, इस कोटि का प्रेम गोपियों का था। उद्धव जी का प्रेम केवल बताने का था। उद्धव जी का ज्ञान केवल, उद्धव जी का ज्ञान केवल बताने का था। और गोपियों का प्रेम बताने के लिए नहीं, वो देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं। इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है बताने के लिए, एक ज्ञान होता है जीवन में उतारने के लिए। आप लोगों के पास कौन सा वाला ज्ञान है? उतारने वाला कि बघारने वाला? बताने वाला। झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान किस किस को है? हाथ उठा के बताओ। झूठ बोलना किस किस को पता है कि झूठ बोलना पाप है? जोर से। ये ज्ञान है ना आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के पास ये ज्ञान केवल बताने के लिए। जब ज्ञान है तो बोलो ना फिर सच। सच बोलेंगे नहीं, बोलेंगे झूठ। वो जानते भी हो कि झूठ बोलना, तो आपके पास ज्ञान है बघारने के लिए, बताने के लिए। उतारने वाला ज्ञान आपके पास नहीं। आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है बिल्कुल। आप जितने लोग बैठे हैं सबको ये बात पता है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन झूठ बोलना पाप है ये जान के भी सच कौन बोल रहा है? इतना भी तुम जान गए हो, इतना भी मान लो, इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन जो जानते हो वो भी तो आप लोग नहीं मानते। क्यों? मातृदेवो भव। कितने लोग ये जानते हैं कि माता भगवान के तुल्य है? बोलो। कितने लोग ये जानते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए? जानते कौन नहीं है, कर कौन रहा है? इसलिए जान लेने वाले हैं उद्धव और मान लेने वाली हैं गोपियां। ये अंतर है, जान लेना और मान लेना। जान लेना और जाने हुए पर चल पड़ना, चरितार्थ कर लेना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आज दुनिया कैसी है? आज दुनिया रट्टू तोता जैसी। रट्टू तोता सुना है? ये रट्टू तोता की कहावत कहां से चालू हुई? इसके पीछे की एक कहानी है, सुनाता हूं, सुनो। एक जंगल था, उस जंगल में एक संत जी रहते थे। तो संत जी ने देखा कि जंगल में कुछ पक्षी पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। बहेलिया, तो बहेलिया आता था, जाल डालता था, दाना डालता, पक्षी जाके बैठते, फंस जाते। संत जी को लगा कि मैं एक काम करूं कि जंगल के सारे पक्षियों को ज्ञानी बना दूं, और जब इन्हें ज्ञानी बना दूंगा तो ये किसी जाल में नहीं फंसेंगे। तो एक दिन संत जी ने सारे पक्षियों को बुलाया, ए सब आओ, सब आओ। जी गुरुजी सुनो, आज हम तुम्हें ज्ञान देंगे। अच्छा जी गुरुजी दीजिए। पक्षियों ने ज्ञान लिया, गुरुजी ने ज्ञान दिया। गुरुजी ने कहा सुनो, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम खाना मत, फंस जाओगे। पक्षियों ने याद कर लिया, जी गुरुजी हाँ, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे पक्षियों को याद हो गया। अब डाल पर बैठे हैं और गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब पूरे जंगल में यही आवाज आ रही है, सारे पक्षी गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। अब सारे पक्षी हो गए ज्ञानी। एक दिन सच्ची बहेलिया आ गया। अब बहेलिया ने आया तो बहेलिया ने सुना कि पक्षी तो कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा। बहेलिया समझ गया कि ये पक्षी तो अब हमारे जाल में फंसने वाले नहीं, क्योंकि ये सारे ज्ञानी हैं। पर बहेलिया बोला, इतने दूर आए हैं तो जाल डाल लें, शायद कोई अज्ञानी होए पक्षी जो फंस जाए, आना तो सफल होए। तो उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछा के दाना डाला और बैठ गया। और वो सारे पक्षी जो कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, वो सारे आके उस जाल में बैठ गए। और जाल में बैठे हैं और दाना खा रहे हैं और कह रहे हैं एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। वो फंस गए। और बहेलिया देखा कि सारे फंस गए, सारे फंस गए, तो सबको जाल से निकाल के पिंजरे में डाला। और पिंजरे में जाने के बाद भी पक्षी गाना गा रहे, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। और फंस गए, वो फंस गए तब भी गाना गा रहे हैं कि फंस जाओगे। अब वो सारे फंस गए तो एक बूढ़ा पक्षी बोला कि यार हम लोग तो फंस गए। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा है, आपने हमें गलत ज्ञान दे दिया। गुरुजी, सारे पक्षी आवाज लगा, गुरुजी। अब गुरुजी को सुनाई पड़ा कि पक्षी हमें बुला रहे हैं। तुरंत गुरुजी गए उस तरफ जिस तरफ से आवाज आ रही थी। गुरुजी गए, सारे पक्षी मछुआ उसने पकड़ रखे थे और पिंजरे के भीतर थे सारे। बहेलिये ने पकड़ रखा।
गुरुजी, पक्षियों ने कहा गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। क्या झूठा था? बोले आपने हमें मंत्र दिया था ना, हमने उस मंत्र का खूब जाप किया। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओ। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओ। एक बहेली, खूब माला जपी हमने, और देखो हम फंस गए। गुरुजी बोले बेटा ये मंत्र हमने तुम्हें जपने के लिए नहीं दिया था, ये मंत्र जीवन में उतारने के लिए दिया था कि बहेलिया आएगा, तुम्हें जाना नहीं है, पहचानो तो। ऐसी स्थिति इन्हीं को कहते हैं रट्टू तोता। याद है सब, ऐसे आजकल भी लोगों को याद है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सबको याद है, पर हैं रट्टू, बोल रहे हैं दिन भर झूठ और कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है। चोर भी चोरी करता है और शाम को दोनों चोर आपस में कहते यार ईमानदारी से बंटवारा करना है, चोर, और कहते हैं बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। रट्टू तोता है। इन रट्टू तोतों से ना इनका खुद का भला होना है ना इनसे समाज का। इसलिए कहता हूं आप लोगों को बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान ऑलरेडी है उस ज्ञान पर चल पड़ो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप कहो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप कौन से ज्ञान पे चल रहे हो, तो मैं अपना बता दूं। हमारे सनातन के 4 ज्ञान मुख्य हैं। पहला ज्ञान है मातृदेवो भव, बोलो। दूसरा है पितृदेवो भव, बोलो। तीसरा है अतिथि देवो भव। चौथा है आचार्य देवो भव। अब देखना ये 4 ज्ञान हैं। अब मैं इन ज्ञान को जब पहली बार सुना तो मैं केवल सुना नहीं, मैं इस ज्ञान पर चला। मातृदेवो भव, तो गौरी गोपाल आश्रम में मातृदेवो भव में वृद्ध माओ की सेवा ये दास कर रहा है। मातृदेवो भव, माओ की सेवा। पितृदेवो भव, पिता की और पिता तुल्य और बुजुर्गों की जितनी सेवा हो सकती है, वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा है, पिताओं के लिए। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव, आप हमारे कौन हैं? अतिथि, और अतिथि भूखा ना जाए यही गृहस्थ का धर्म है। तो आप इतने अतिथि यहाँ रोज आते हैं, सारे अतिथियों के लिए गौरी गोपाल में भरपेट भोजन अवेलेबल है सबके लिए। अतिथि देवो भव, हमने केवल ज्ञान बताए नहीं, हम उस ज्ञान पर चले। केवल बघार नहीं रहे हैं आपको कि बताएं, केवल बताने, एक ज्ञान बताने का होता है, एक ज्ञान उतारने का होता है। तो हम जितना बता रहे हैं उतार के ही बता रहे हैं, केवल बघार नहीं रहे। आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा, जितनी गुरुजनों की सेवा हो पाती है ये शरीर करता है। अब बात करते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों का हित करना यही सबसे बड़ा धर्म है। बोलो हाँ। आप लोग भी कहते हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो कहना है ये दास परहित जितना हो सकता है कर रहा है। सबकी भोजन की सेवा ये परहित ही तो है। कल यहाँ 2 बेटियों का विवाह हुआ, 30 तारीख को 5 गरीब बेटियों का विवाह होगा, हजारों संतों को भोजन मिल रहा है गौरी गोपाल में, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं निःशुल्क, ये परहित ही तो है। बोलो हाँ। गैया रहती है यहाँ 400 गैया, सबकी सेवा होती है, ये परहित ही तो है। तो आप केवल कह रहे हो परहित करो, यहाँ परहित हो रहा है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं मेरी माँ। और ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी ज्ञान दीजिए कम, ग्रहण कीजिए ज्यादा, चलिए ज्यादा ज्ञान पर। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये दास अनिरुद्ध जितना हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूं कि सत्य ही बोला जाए, झूठ बोला नहीं जाता मुंह से। कभी कोई धोखे से अनजाने में कोई बात गलत निकल जाए वो अलग विषय है। जवान
चमड़े की है, कभी कुछ गलत निकल जाए इससे वो उसके लिए क्षमा है, वरना मैं जानकर कोई भी बात गलत नहीं कहता, गलत बात नहीं करता और ना ही झूठ बोलता। मैं जो जो आपको बताया हूं गौरी गोपाल की सेवाएं, जितना बताया हूं उतना हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बताइए हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? वरना दुनिया में पहले कैसा था, आदमी कहता कुछ था और करता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध की करनी और कथनी आप दोनों चेक कर सकते हैं। बोलो हाँ, तो झूठ तो नहीं है। कोशिश है कि झूठ ना बोला जाए, क्यों बोले? जब सच बोलने से गुजारा है तो झूठ क्यों बोला जाए? जब सच बोलने से पेट भर सकता है तो झूठ क्यों बोला जाए, ना बोला जाए? आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5-10 लोगों की सेवा करते होंगे। उन 5-10 लोगों के लिए आप झूठ बोलते हैं। और ये दास अनिरुद्ध 30,000 लोग रोज यहां प्रसाद पाते हैं, सबकी सेवा करने का सौभाग्य भगवान ने दिया और हम झूठ नहीं बोलते। 30,000 लोगों की सेवा, 311 माओं की सेवा, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी सेवा हो रही है और हम सच बोल के कर रहे हैं। और आप 5 लोगों की सेवा करते हो तो 5 लोगों के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है आपको, क्यों? कभी आत्ममंथन कीजिएगा, क्यों? आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्यों? सच बोलने से गुजारा है, जान करके बेवजह आप लोग झूठ बोल करके पाप कमा रहे हैं। सही है कि गलत है? सच बोलने से बताइए कि आप लोग मर जाओगे, भूखे मर जाओगे? सच बताओ। क्यों भैया? वो भैया सो गए क्या बगल वाले? हाँ सो गए भैया? बताओ, यदि आज के युग में कोई सच बोले तो क्या उसका गुजारा नहीं है? बोलो जोर से, है? क्या सच बोलने वाला भूखा मर जाएगा? क्या चिड़िया झूठ बोलती है? कुत्ता झूठ बोलता है? पक्षी झूठ बोलता है? हाथी झूठ बोलता है? गधा झूठ बोलता है? शेर झूठ बोलता है? चींटी झूठ बोलती है? पेड़ पौधे झूठ बोलते हैं? 84 लाख योनियों में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोलता। एक मनुष्य है कि दिन भर झूठ बोलता है और फिर भी रोता है कि हम परेशान हैं। और चिड़िया झूठ नहीं बोलती और उसका पेट भरा है। बोलो हाँ, चिड़िया झूठ बोलती है, क्या उसका पेट नहीं भरा? जिसने चिड़िया का पेट भरा है, जिसे चिड़िया की फिक्र है, उसे हमारी और आपकी भी फिक्र है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके दाता है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। सबको देख रहे हैं वो। जितनी मेहनत आपकी है उतना आपको ईश्वर देते हैं, जितनी मेहनत हमारी है उतना हमें ईश्वर देते हैं। सबको ईश्वर ही दे रहे हैं। क्यों बेवजह हम गलत करके पैसे कमाएं? क्यों गलत करें? इसलिए गोपियां ज्ञान केवल बता नहीं रही हैं, उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख गोपियों ने खोली। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहा कि हे राधा रानी, आप अपने प्रेम की हमें भिक्षा दे दो। हमारे पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पर याद रखिएगा भक्तों, भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना पाओगे, प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान से प्रेम करोड़ों गुना बड़ा है। ज्ञानियों को भगवान ना मिले, प्रेमियों को मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान से निश्चल प्रेम करो। भगवान से क्या करो? निश्चल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो
जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या पसंद है? केवल, सो केवल प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। शबरी ने प्रेम किया, चलकर राम आ गए। केवट ने प्रेम किया, चलकर राम आ गए। प्रेम किया करोगे तो भगवान के पास नहीं जाना होता, प्रेमी को भगवान खोज लेते हैं। अच्छा, प्रेम आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। प्रेम करते हो भगवान से? ठीक है, प्रेम भगवान से करो, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ना रोते जगत के लिए बहुत ज्यादा है। प्रेम आप करते हो ना भगवान से? बताओ प्रेम किससे कहते हैं? आप करती हो मैया प्रेम भगवान से? हाँ या ना? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करती हो तो बताओ, आपके पास तो होगा तब तो करती हो। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप करती हो प्रेम भगवान से? किसे कहते हैं? नहीं करती हो? हैं? आप बताओ मैया। हैं? क्या? हरिद्वार? स्वार्थ, निस्वार्थ। निस्वार्थ क्या? प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? एक दो उदाहरण देके समझाओ। आप पीली मैया उदाहरण दो। इस धरती पे कौन किससे प्रेम करता है? प्रेम, शुद्ध प्रेम कौन किससे कर? आप बताओ। प्रेम अपने आप हो जाता है? हैं? हैं? प्रेम हो जाता है? अच्छा, कुत्ते से प्रेम हो गया, सुअर से प्रेम हो गया, गधे से प्रेम हो गया, नाली के कीड़े से प्रेम हो गया,